टाटा कम्युनिकेशंस। और आपको याद होगा कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखाई दिया था। अब कंपनी की आय 15% बढ़ी है। मुनाफे में 80% की गिरावट इसीलिए है क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस का आइटम था, उसको हटाकर देखेंगे तो वहां पर स्थिति इतनी कुछ खास बुरी नहीं है। मार्जिन्स में भी कुछ बेहतरी ही देखने को मिली है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इन्होंने इनफैक्ट एक एक्विजिशन भी किया था, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर्स में। टाटा कम्युनिकेशंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कबीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए। कबीर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये ऑफ कोर्स कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, ये जो एक्विजिशन किया था आपने कलेरिया का, वो एबिटा पॉजिटिव हो गया है। अब वहां से कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड, उसका अगर अंदाजा हो, किस तरह का ये जोड़ रहा है आपकी ओवरऑल मार्जिन परफॉर्मेंस में भी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्षदा, अनुज, मुझे बुलाने के लिए। पहली बात तो हम बहुत खुश हैं कि हमने 5,000 करोड़ का एक माइलस्टोन क्रॉस किया है टाटा कम्युनिकेशंस में, और डेटा रेवेन्यू में भी हमने 4,000 करोड़ क्रॉस किया है। हाँ, कलेरा एक्विजिशन की मदद से ये दोनों माइलस्टोन हमने क्रॉस किया है। अगर आप मार्जिन की बात करेंगे तो पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा मार्जिन जो लॉन्ग टर्म एम्बिशन है वो हम 23 to 25 के रेंज में रहना चाह रहे हैं। एक्विजिशन करने के पहले हम ऑलमोस्ट 25 टच कर रहे थे लास्ट ईयर। अब हम एक्विजिशन करने के बाद हमारा मार्जिन अभी 20.1 इस क्वार्टर आया है। हमारे खरीदने के पहले एबिटा ऑफ कलेरा नेगेटिव हुआ करता था। पहले ही क्वार्टर में हमने जो सिनर्जीज आइडेंटिफाई किए थे, कॉस्ट सिनर्जीज को हमने फास्ट ट्रैक किया और उनको अचीव किया है हमने। उसकी वजह से वो एबिटा ब्रेक इवन ऑलरेडी हो चुका है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट कलेरा के लिए ये है कि वो डबल डिजिट एबिटा पे आ जाए। वो हम 1 से 2 साल में उसको उस लेवल तक लेके आएंगे। और हमारा पूरा टाटा कॉम का मार्जिन एम्बिशन 23 to 25 के बीच में रहने का है, तो वो भी हम 2-3 साल में वहां तक वापस पहुंच जाएंगे। कबीर जी, गुड आफ्टरनून। अनुज बोल रहा हूँ और शो में वीरेंद्र भी हैं हमारे साथ। मैं एक ये सवाल जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो आपने 185 करोड़ का प्रोविजन किया है एक्सेप्शनल लॉस का, ये वन ऑफ ही है या आगे भी ऐसे वन ऑफ आ सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ये अनुज वन ऑफ ही है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें हम पार्टी नहीं थे, मगर फिर भी एक प्रूडेंसी की वजह से हमने इसका एक प्रोविजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि जो लाइसेंस फी लेवी की जाती है वो रेवेन्यू नहीं है और कैपिटल है, तो उसको अमोर्टाइज करना है। तो हमने उसका पिछले 10 साल का जो भी इम्पैक्ट था उसका हमने इम्पैक्ट दिया है। इसका जो भी फॉलो थ्रू आएगा, ट्रू अप होगा इंटरेस्ट का, तो वो फॉलो थ्रू आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरा था, उसको मैं वीरेंद्र को दे देता हूँ कि ये जो आपका ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो 6.6% है, पिछले क्वार्टर में डबल डिजिट था। इसका क्या कारण है? अनुज, वीरेंद्र, पहली बात आप देखेंगे तो हमारा मैक्रोस वी कैन 1-2 क्वार्टर से वी कैन सी द टफनेस इन द मैक्रो, बोथ यूएस मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो टफनेस हमको दिख रहा है। इसकी वजह से कस्टमर के डिसीजन मेकिंग डिले हो रहे हैं। हमारा फनल स्ट्रांग है, हमारा ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, तो इसलिए हम वी आर नॉट वरीड अबाउट इट, बट दैट इज द रीजन फॉर द सॉफ्टनेस दैट यू सी। ये पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर 6 हम डबल डिजिट से लेके 6.6% सीक्वेंशियल ग्रोथ डेटा रेवेन्यू पे लेके आए। ओके कबीर जी, अप्रॉक्सीमेटली 45% जो डिजिटल सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो क्या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? और यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है? और ये मिक्स में जो अप्रॉक्सीमेटली 45% है, अभी कोई तब्दीली हो सकती है क्या? वीरेंद्र, हमारा यही लक्ष्य था। हम टाटा कम्युनिकेशंस को अपने टेलीकॉम हेरिटेज से हटा के एक डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर बनाए, एंटरप्राइजेस के लिए एक डिजिटल फैब्रिक बनाए। और ये रेशियो कलेरा एक्विजिशन के पहले अराउंड 64-36 था। 36 डिजिटल पोर्टफोलियो, कोर कनेक्टिविटी बिजनेस हमारा अबाउट 64% था। अभी कलेरा एक्विजिशन के बाद ये 45 हो चुका है। हम एक्विजिशन के पहले ही हमारा ये लक्ष्य था कि हम इस बिजनेस को बैलेंस्ड बनाएं 50-50 2 से 3 साल में। इसके अलावा हमारा एक और उद्देश्य भी है कि हम हमारे डेटा बिजनेस को डबल करना चाहते हैं 3 से 4 साल में। जो 14,000 करोड़ का धंधा था उसको हम 28,000 करोड़ तक लेके जाना चाह रहे हैं।
इनऑर्गेनिक एक्विजिशन उसमें एक हिस्सा है, मगर ऑर्गेनिक ग्रोथ भी उसमें मेन ड्राइवर होगा। तो पहला हमारा माइलस्टोन ये होगा कि हम इसे 45 से 50 तक लेके जाए। उसके बाद और ज्यादा ले जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ जो भी है वो डिजिटल पोर्टफोलियो में ही है। कोर कनेक्टिविटी का ग्रोथ आपको मिड से लो से मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ में ही आएगा, मगर डिजिटल पोर्टफोलियो का ग्रोथ 15-20% से ज्यादा आना चाहिए। आज इसकी ट्रेजेक्टरी आपकी 25% की थी, आई मीन इस एक्विजिशन से पहले जो आपने कहा कि जो विच इज नाउ अप्रोक्सीमेटेड एट 23%, ये बैक टू नॉर्मल वो 25-26 की ट्रेजेक्टरी में कब तक आ सकती है सर आपके मुताबिक? Sorry, I lost you there, Viren. Did you talk about EBITDA? मैं जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी इस एक्विजिशन से पहले थी सर, मैं उस ट्रेजेक्टरी को आप कब तक रिगेन कर सकते हैं बैक टू नॉर्मल? We are saying medium term, Viren, hopefully in 2-3 years time. फाइनली अहमद जी, अगर मुझे एक अंदाज़ा दे सके कि क्या कुछ और एक्विजिशंस आपने आइडेंटिफाई किए हैं, दैट्स वन। अदर जो आपने अच्छा खासा डेट उठा लिया था कलेरा को फंड करने के लिए, अब कोई ऐसी टाइमलाइन है कि ये 9,000 करोड़ के डेट को कैसे पैर करेंगे, क्या कैसे कमी लाएंगे इसमें? हर्षदा, मैं एक प्रिंसिपल आपको और जो स्ट्रैटेजी है वो मैं पहले बताना चाहता हूँ, देन आई विल आंसर दीस 2 क्वेश्चंस फॉर यू, सो दैट आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें। हमारा है फिट टू ग्रो स्ट्रैटेजी। ये फिट टू ग्रो स्ट्रैटेजी में जो भी हमने अच्छा काम किया है मार्जिन में 23-25, नॉर्थ ऑफ 25 हम ऑपरेट कर रहे थे। हमारा रोसी अराउंड 29.3 हाईएस्ट हमने डिलीवर किया था। डेट 6,000 करोड़ से नीचे आ गया था। So that all of that we created was so we can leap forward and and more. इसीलिए we went and bought a lovely asset like Kalera, and our debt has gone up. We are now at 2.2x debt to EBITDA. But मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि हम 2x से नीचे ऑपरेट करेंगे। हमारा रोसी का स्ट्रैटेजी है कि हम ग्रेटर देन 25% डिलीवर करेंगे। रोसी अभी 20%, 21% पे है इस क्वार्टर। सो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इसको वापस लेके आएंगे। डेट जल्दी आ जाएगा बिकॉज देयर आर अदर लीवर्स दैट विल पुल डाउन डेट, बट EBITDA विच विल कम प्रोबेबली द लास्ट एंड रोसी विल कम प्रोबेबली इन द मिडिल। तो हम रोसी वापस 25% पे बहुत जल्द लेके आएंगे। डेट 1-2 क्वार्टर में अंडर 2x आ जाएगा फिर वापस, और EBITDA, as I told Viren, it will take 2-3 quarters for us to get back to 23-25. But let me hasten to add, because आपने पहला सवाल जो पूछा था कि क्या आपके पास और टारगेट्स हैं, बहुत सारे हैं। We are continuously evaluating the targets. पहली बात तो टारगेट स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। हमारे लाइन ऑफ बिजनेस में it has to add synergy for us, and the combined entity should be more than 1 + 1 equal to 2. It should be much more greater than 2. That's the first criteria. Second, it should be a good value asset for us as well. And finally, our ability to execute. अभी हमने 3 एक्विजिशन किए हैं 1 साल के अंदर। स्विच का एक्विजिशन किया मई में, ओएसएस एक छोटा एक्विजिशन है, और कलेरा एक बड़ा एक्विजिशन है। एक्विजिशन करना बहुत आसान है, मगर इंटीग्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना वो बहुत टफ है। तो हम जब तक इन दोनों को प्रॉपर इंटीग्रेट करके एग्जीक्यूट ना कर लेते, दूसरा वी विल नॉट होपफुली टेक इट unless something really good value and very lucrative comes our way. We are always prepared for it. बहुत बहुत शुक्रिया कबीर अहमद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर Q4 एंड ऑफ कोर्स FY25। टाटा कम्युनिकेशंस कल का आउट परफॉर्मर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली के गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ध्यान रहे इसको लेकर ब्रोकरेजेस अभी भी काफ़ी बुलिश है। मुझे याद है सुबह में हम CLSA की रिपोर्ट वो पढ़ रहे थे, आउट परफॉर्मर की रेटिंग है, टारगेट उनका 2045 का है, और कमेंट्री कंपनी की तरफ से जो आई है वो काफ़ी मजबूत रही है। अमरीश, इस स्टॉक को आप ट्रैक करते आए हैं, बताइए इन लेवल्स पर, और स्पेशली जो एडिशनल बेनिफिट इस एक्विजिशन के जरिए इनके हाथ लगा है, क्या करंट लेवल्स पर आप खरीदने को तैयार हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था, आई मीन आई डोंट ट्रैक टाटा कम्युनिकेशंस क्लोजली, तो इस पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। नॉट अ प्रॉब्लम। राजेश जी, चार्टिकली आज की मुनाफा वसूली जो है वो क्या इंडिकेशन कर दे रही है? इफ एट ऑल कोई खरीदना चाहता है, किस स्तर पर ज्यादा कंफर्ट है? आई थिंक हर्षदा जी, अगर आप चार्ट देखें तो कल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ब्रेकआउट हुआ था विद राइज इन वॉल्यूम,
और आज जो ये गिरा है इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो दैट सिंपली शोज के यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन वीकेंड निकल रहा है। तो आई थिंक दिस लेवल लुक्स गुड टू मी, 1700 के नीचे इमीडिएट नहीं जाना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है दैट्स सिमेट्रिकल चैनल फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट इनफैक्ट आज होते होते रह गया। तो इवेंचुअली जैसे ही 1800 के ऊपर जाएगा, सो 1700 1750 ये बाइंग का जोन है, और 1800 को के ऊपर का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 2000 प्लस का बनता है। तो काउंटर लुक्स गुड टू मी, दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग। काउंटर